नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हमारे आपके बीच की खिड़की में एक पोस्टर है जो बीजेपी ने जारी की थी, एक्स हैंडल पर लगाया था 24 मार्च को ही। बाद में इसे डिलीट कर दिया गया जब बीजेपी फंसती हुई नजर आई। लेकिन इस पोस्टर पर जो बहस शुरू हुई है बिहार में, चुनाव का मौसम है, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम और आप इस पोस्टर को देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। बीजेपी बिहार ने इस पोस्टर में क्या लिखा और क्या लगाया। कहा गया, देखिए आरजेडी की नीयत में ही है गुंडा राज, हैशटैग शर्म करो लालू। अब देखिए पोस्टर को देखते हैं। सबसे बड़ी तस्वीर मुन्ना शुक्ला की, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की, दबंग मुन्ना शुक्ला की, जिन्हें जिसे कहने गुंडा कहा गया, और साथ में लालू यादव, तेजस्वी यादव की तस्वीर। क्या कहा गया पोस्टर पर, क्या लिखा गया? लालू यादव को गुंडे ही पसंद है, तस्वीर मुन्ना शुक्ला की। और पीछे में बैकग्राउंड में मर्डर लिखा गया। और क्या लिखा गया? बुलेट्स क्या थे? उत्तर बिहार का अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना शुक्ला की पत्नी, वैशाली से राजद की लोकसभा प्रत्याशी। जबकि हकीकत यह है कि अब तक मुन्ना शुक्ला की पत्नी उम्मीदवार घोषित नहीं की गई है। मुन्ना शुक्ला की मुलाकात लालू यादव से हुई है और तेजस्वी यादव से हुई है। इस बात की संभावना भी अधिक है कि मुन्ना शुक्ला ही प्रत्याशी बन जाए, क्योंकि जो मामले उनके खिलाफ थे उसमें बाइज्जत बरी किए जा चुके हैं। दूसरा बुलेट, मुन्ना शुक्ला पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या का आरोप। तीसरा बुलेट, 1998 में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप। और नीचे की लाइन, राजद मतलब गुंडा राज। तो देखिए, जब कभी चुनाव आता है तो ऐसे पोस्टर्स जारी होते हैं, लेकिन हमने बताया कि इस पोस्टर को वापस भी लेना पड़ा बीजेपी को, लेकिन जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना था वे तो ले ही चुके थे। मेरा सवाल ये कि बीजेपी जो कह रही है कि आरजेडी के नियत में ही है गुंडा राज, राजद मतलब गुंडा राज, क्या आरजेडी में ही सिर्फ बाहुबली है, आरजेडी में ही सिर्फ दबंग है, या बीजेपी की भाषा में आरजेडी में ही सिर्फ गुंडे हैं? जिस मुन्ना शुक्ला को टारगेट किया गया, क्या बीजेपी भूल गई रमा देवी को? यहां लिखा गया मुन्ना शुक्ला की पत्नी को टिकट। रमा देवी के पति कौन थे? बृज बिहारी प्रसाद। रमा देवी कौन थी? बीजेपी की सांसद, आज भी हैं, उन्हें बेटिकट किया गया है। तो उनके पति बृज बिहारी प्रसाद कौन थे? जिन पर छोटन शुक्ला की हत्या का आरोप लगा था, जिन पर विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या का आरोप लगा था। देखिए, जब बीजेपी कह रही है राजद मतलब गुंडा राज, तो जाहिर तौर पर निशाने पर सिर्फ मुन्ना शुक्ला नहीं, जो टिकट दिए जा रहे हैं, अशोक महतो, मुंगेर में प्रत्याशी बनाया गया अशोक महतो की पत्नी, जो खरमास में शादी कराई गई कुमारी अनीता को, रमा सिंह की फिर चर्चा है। तो देखिए, आपने सीधे तौर पर कह दिया कि राजद मतलब गुंडा राज, और आपने जी कृष्णैया की हत्या का आरोप भी मढ़ा। लेकिन क्या भूल गए कि आनंद मोहन की पत्नी, आनंद मोहन तो सजा याफ्ता है, मुन्ना शुक्ला तो बरी हो गए थे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से, एनडीए से, जेडीयू से टिकट दिया गया, जिसके लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते। 2014 में रामा सिंह, जिन्हें आज मतलब वे आरजेडी की ओर हैं, तो आप कह सकते हैं आरजेडी मतलब गुंडा राज। तो 2014 में क्या रामा सिंह के लिए वोट मांगने बीजेपी के नेता नहीं गए? फिर यह भी याद करना होगा, मुन्ना शुक्ला क्या बीजेपी संग जेडीयू के विधायक नहीं थे और उनके लिए वोट नहीं मांगा गया था? 2014 में बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, जिन्होंने ललन सिंह को मुंगेर में हराया था, क्या बीना देवी के लिए, सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए बीजेपी वाले वोट मांगने नहीं गए थे? तो ये जो पोस्टर जारी हुआ जिस पर विवाद है, अजीत जी, क्या समझते हैं? बीजेपी में सभी दूध के धुले हैं। अशोक महतो की आप बात करेंगे, लेकिन क्या इस बात को बीजेपी
भूल सकती है, बीजेपी बता सकती है कि अशोक महतो का जिस संघर्ष जो नवादा में गैंगवार अखिलेश सरदार के साथ चला करता था, अखिलेश सरदार की पत्नी को विधायक किसने बनाया? अरुणा देवी को, बासलीगंज से। अरुणा देवी का नाम तो अभी मंत्री बनाने वालों की सूची में आ गया था, वह तो अंतिम समय में अटक गया। तो सवाल, क्या राजद मतलब गुंडा राज, बीजेपी मतलब दूध मलाई का राज? अजीत जी। नहीं, देखिए, अब तो ज्ञानेश्वर जी आपने तो नाम बता ही दिए तमाम लोगों के। अब इसमें कुछ जी ये हर तरफ देखिए, इसमें हम लोग कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे इस बहाने। ये जो आपने मुद्दा जी उठाया है, ये बड़ा जरूरी मुद्दा है। इसका एक तात्कालिक पहलू है, इमीडिएट जो जी इशू होता है, एक तात्कालिक पहलू है, और दो पहलू जी इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के हैं, जिनके ऊपर चर्चा करना हम्म, बहुत जरूरी है कि उस पर बात होनी चाहिए। है पॉलिटिक्स में दो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म की हैं। जो इमीडिएट बात है, जो जी तात्कालिक बात है, वो आपने हम्म, बताई कि ये हर पार्टी के साथ ये इस तरह के लोग होते हैं। हर पार्टी में हम्म, इस तरह के नेता होते हैं जिनकी एक दबंग छवि होती है, बाहुबली की छवि होती है, जो जेल में बंद होते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं, या जमानत पर छूटे होते हैं तो चुनाव लड़ते हैं, सजा याफ्ता होते हैं तो उनकी पत्नियां या उनके बेटे बेटियां चुनाव लड़ते हैं। ये एक तात्कालिक चीज है, भारत की राजनीति की एक सच्चाई है, और सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश में हर जी जगह कितने ही बाहुबली लोग चुनाव लड़ते हैं, और हर पार्टी से लड़ते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी क्या जिसको आप ब्रांड कर रहे हैं। और ये एक एक तरह की पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव सेट होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, और वो मीडिया से होता है, जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि मीडिया पर चूंकि सवर्ण वर्चस्व है, इसलिए जो पिछड़ी जातियों की पार्टियां हैं उनके यहाँ के लिए ये बात कही जाती है, समाजवादी पार्टी के लिए कही जाती है, राजद के लिए कही जाती है। ये एक नैरेटिव है, मतलब ये जो जी बातें चलती हैं, जो हम आप सुनते हैं, कि हम्म, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लोग नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो उनके उनको ब्रांड कर दिया गया है लालू यादव को कि इनका गुंडा राज है, जंगल राज है। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लालू यादव के समय राज में जो घटनाएं होती थी, या जो लोग राजनीति में सक्रिय थे, वैसे लोग बाद के 18-19 साल जो नीतीश कुमार का राज है उसमें नहीं सक्रिय है। वैसे लोग भी जी विधायक हुए, एमपी हुए, और उस तरह की कई घटनाएं भी हुई। अब डिग्री का फर्क साल अलग चीज है। 2000 में सरकार कैसे बनी थी? अजीत जी, साल 2000 में सरकार कैसे बनी थी? 7 दिनों में वही सरकार गिर गई थी। जी, लेकिन बीजेपी वही जेडीयू की नीतीश सरकार कुमार कैसे बनी थी? जेल से बनी थी ना? नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो जेल में गए थे, बेऊर जेल में जाकर के उन्होंने समर्थन मांगा था, क्योंकि उस समय 10-12 जी, एमएलए ऐसे थे जो जेल में बंद थे, चुनाव जीत गए थे, तो उनसे समर्थन मांगा था जाकर के नीतीश कुमार ने। तो ये उसके बाद चीजें बदली, डिग्री ऊपर नीचे हुई, कह सकते हैं कि कम डिग्री ज्यादा डिग्री की बात कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अब जेल में इंस्टीट्यूशनल नहीं नहीं गए थे, रह गया। जेल से समर्थन, जेल में नहीं गए थे, हम सुधार दें। देखिए आजकल केस मुकदमे लीगल नोटिस तुरंत आ जाते हैं। जेल में नहीं गए थे, जेल से समर्थन पत्र आया था, और फिर जेल में बंद जितने बाहुबली थे, जेल बर्ड्स थे, उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, जो दुनिया अब भर में वायरल हो गई थी। वही वही उसी की जी बात करें कि वो मिले थे, अब वो जेल के बाहर मिले थे। अब ये 20 साल जी पहले, 24 साल पहले की घटना है, तो वो जेल के जी बाहर मिले थे, उनकी तस्वीरें आई थी उन सब सारे ऐसे बाहुबली लोगों के साथ, जेल बर्ड्स के साथ, जो किसी न किसी अपराध में जेल में बंद थे। तो हम्म, वो, और ऐसा नहीं है जेल में बंद। अब एक उस समय के बाद की अभी ताजा घटना देखिए, थोड़े दिन पहले की बात है, जब वो सहरसा गए थे और उन्होंने नीतीश कुमार जी ने जेल में बंद आनंद मोहन जी से बात की थी फोन पर। तो जी, ये वो भी फोन वायरल हुए थे, उस फोन की भी रिकॉर्डिंग सारी आई थी। तो ये उस जो चीजें थोड़ी बदली। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो पहले बाहुबली थे या क्रिमिनल्स जिनकी हत्याओं में जिनका नाम आता था, वो लोग हार्डकोर पॉलिटिशियन बन गए, उस तरह के क्राइम से दूर हट गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह जी, से हार्डकोर क्राइम से दूर होते होते मतलब मोर पॉलिटिशियन लेस बाहुबली रह गए। जो मुन्ना हम्म, शुक्ला भी उन्हीं में है, जो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए, वो भी और उनकी पत्नी भी। सूरज भान सिंह हम्म। के लिए भी ये कह सकते हैं कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए। तो शुरू में जिन आनंद लोगों मोहन का का अलग, लिखा, आनंद मोहन भी फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए। एक सब पप्पू पप्पू यादव यादव हो फुल गए। टाइम पॉलिटिशियन हो गए। एक टाइम इन सब लोगों का नाम किसी न किसी, चाहे जातीय संघर्ष में आता हो या इलाकेवार संघर्ष में आता हो, रीजनल स्ट्रगल में, कॉन्फ्लिक्ट में आता हो, वो आता था। लेकिन चीजें बदल जी गई, अब ये लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। लेकिन जो एक इमेज आदमी के साथ चिपक जाती है, जो एक धारणा बन जाती है, वो बनी रहती है, आप उसको दूर नहीं कर सकते। हम्म। तो एक तो ये तात्कालिक कारण है, और इसमें आपने सब बता दिए कि कितने लोग हर पार्टी में, अभी और गिनेंगे तो 10 और निकल जाएंगे। अभी भी ऐसे नहीं ना, लोग मिल अभी जाएंगे तो जो में चल अजीत रहे जी, हैं और अभी चुनाव लड़ अभी रहे हैं। अभी अभी मोकामा विधानसभा का उपचुनाव, अनंत सिंह की सदस्यता गई थी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की प्रत्याशी थी, उम्मीदवार कौन होता? तो बीजेपी में
भीतर बीजेपी के भीतर कोई मिला ही नहीं। तो आपने किसे चुना था? नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उर्फ लालू, जिनका जिक्र कभी इंडियाज मोस्ट वांटेड में आया था उनकी पत्नी सोनम देवी को। हाँ? तो देखिए अब क्या हुआ? अब तो नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार के साथ हो गई। प्रहलाद यादव बिल्कुल, कहां आ गए? वो आनंद भी आ मोहन गए। के बेटे कहां आ गए? और किस तरीके से स्वागत, मतलब जिसे कहते हैं रेड कारपेट वेलकम, उस तरीके से लाया गया। तो आप ये कह दे कि राजन मतलब गुंडा राज। हाँ? ये भाई वही है ना, जी। ये होता हाँ है, एक पुरानी तो कहावत है कि बद बद अच्छा बदनाम बुरा। तो आपने हाँ। एक आदमी को बदनाम करके रखा है, एक पार्टी को उस तरह से ब्रांड करके रखा है कि आप जो है, हम्म, उसको जब इस तरह की कोई बात होती है, आप एक चेहरा दिखा देते हैं। हालाँकि आपने ये भी क्लियर किया कि अभी तक उनके टिकट की घोषणा भी नहीं हुई है। उस हाँ, नहीं हुई मुलाकात है। को लेकर के ये भी होता है कि आप घोड़े के आगे बग्घी जोतने लगे। पहले ही आप जंप द बिफोर द गन जिसको बोलते हैं, कि आप पहले ही जंप करके चले गए, अभी कुछ हुआ ही नहीं, फैसला जी। नहीं हुआ और आप चुप करके चले गए। हम्म, और एक एक कंट्रोवर्सी आपने ले ली, जबरदस्ती पैदा कर दी, जिसमें आपका छिद्रान्वेषण शुरू हो गया। और अभी ही देखा बिल्कुल। जाए कि देश भर में जो 400 से ज्यादा कैंडिडेट बीजेपी ने अनाउंस किए हैं, उसमें कितने लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? 100 लोग निकल जाएंगे, 40% 42% तक पिछली बार अभी के अभी में थे झारखंड में कितना बीजेपी। बवाल मचा है। झारखंड में कितना बवाल मचा है। धनबाद में दुल्लू महतो के टिकट को लेकर सरयू राय बार बार कह रहे हैं कि ये तो सजा याफ्ता है, इन पर इतने मुकदमे 49 या 50 की फहरिस्त दे रहे हैं। हाँ? तो उनके बीजेपी खिलाफ वाले 40, अपने भीतर नहीं झांकेंगे क्या? उनके खिलाफ, ढुल्लू महतो के खिलाफ 49 मुकदमे हो गए हैं। और सरयू राय ने ट्वीट करके कहा कि अब वो अर्धशतक पूरा करने वाले हैं मुकदमों का। और 4 जी। मुकदमों में उनको सजा भी हुई है, कहीं 1 साल है, कहीं सवा साल है। क्योंकि किसी एक मुकदमे में सीधे 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई है, इसीलिए उनकी हम्म, सदस्यता नहीं गई है, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी है। लेकिन अगर अलग जी। अलग मामलों की सजा जोड़े तो उनका कहना है कि 4 साल की सजा हो गई। तो 4 साल की जिसको सजा हो गई है, उसको तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, उसको उसकी सदस्यता भी जानी चाहिए है विधानसभा की। लेकिन वो विधायक जी। भी हैं अभी, और लोकसभा का टिकट भी बीजेपी ने दिया उनको धनबाद से। तो ये हम्म, ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले देखना चाहिए था। तो ये नहीं देखा बिल्कुल। बीजेपी ने, और बीजेपी इस मामले में उलझ गई। उसके अपने हो या जेडीयू से हो या उसकी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जो भी उसकी सहयोगी पार्टियों से तो अभी लड़ते रहे हैं। जब लिस्ट निकाली जाएगी तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। जी। तो लेकिन ये हम्म, तात्कालिक एक चीज है, तात्कालिक इसका पहलू है। दो बड़े पहलू जिनकी बात हम कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, वो ये जी। है, एक पहलू तो ये है कि आजकल टिकट देने के लिए सिर्फ एक ही चीज कंसीडर किया जाता है कि विनेबिलिटी है कि नहीं, चुनाव जीत सकता है या नहीं। बिल्कुल। जो हम लोग दिन में बात कर रहे थे, तो आपने कहा ना कि नीतीश कुमार कहते थे कि तो शेर के आगे बकरी लड़ा दें, बाघ के आगे बकरी लड़ा जी। दें। मतलब शेर 2000 है तो 2005 में बिल्कुल। वही जी। 2005 में उन्होंने ये बात कही थी, तो शेर के आगे शेर ही हम्म, लड़ाना है। तो बाहुबली जी। अगर कोई लड़ रहा है तो आपको बाहुबली खोजना है। अमीर कोई लड़ रहा हम्म, है बहुत पैसे वाला, तो उसके लिए पैसे वाला खोजना है आपको। तो अब इसी तरह के लोग ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। जब से चुनाव में सारी पार्टियों ने जब से विनेबिलिटी को फैक्टर बना दिया कि जो चुनाव जीत सकता है हम उसी को लड़ाएंगे, तब से ये राजनीति में एक बड़ा बड़ा क्षरण हुआ है। राजनीति का पतन होता दिख रहा है हमको। तो जो फिसलन दिख रही है, वो कहाँ खत्म होगी जी। हम लोग नहीं कह सकते। विचारधारा का हम्म, अंत हो गया है। आप उस आदमी को देखिए, कितने आदमी को टिकट दिया है बीजेपी ने, जो 13 साल से संघ की शाखा में जाते थे और झंडा ढोते थे संघ का, और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का पाठ किया हो। ऐसे कितने लोगों को टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, हम्म, जिन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, 30-30 साल, 40-40 साल तक झंडा धो करके और पार्टी के कार्यालय में दरी बिछा करके। ऐसा कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? कितने लोग इस तरह से टिकट पा रहे हैं? किस पार्टी में 30-30 लोगों ने जी। संघर्ष किया, दूसरी पार्टी से आदमी आता है और टिकट लेके चला जाता है क्योंकि वो जीत सकता है। तो ये जब हम्म, से विनेबिलिटी की फैक्टर हुई को सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा है कि जो जीत सकता है हम उसी को टिकट देंगे, तब से सारी चीजें, विचारधारा और ये तमाम चीजें खत्म हो गई। और ये देखना बंद कर दिया गया कि सामने वाला जिसको हम टिकट दे रहे हैं वो कैसा है, उसकी छवि कैसी है, बिल्कुल। उसके ऊपर मुकदमे हैं कि हम्म, नहीं है, उसके पास पैसे हैं तो उसने पैसे कैसे कमाए हैं, ये सब जी। कुछ नहीं देखा जाता। उसके पास हम्म, पैसे हैं, बाहुबल है, धनबल है, बाहुबल है, वो सक्षम है, 10 गाड़ियों के काफिले से चल सकता है, वो चुनाव, वही चुनाव जीत सकता है, तो उसको लोग टिकट देते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म में इंडियन पॉलिटिक्स का जो नुकसान हो रहा है, वो ये है कि ये विनेबिलिटी का फैक्टर जो है कि चुनाव जीतने वाले को ही टिकट देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इससे राजनीति जी। का बड़ा नुकसान हो रहा है, पार्टियों के काडर का नुकसान हो रहा है। कार्यकर्ता, अब क्यों कोई कार्यकर्ता बनेगा? सब आदमी लगेगा पैसा बिल्कुल। कमाने में, बाहुबल जमा करने हम्म, में। सब आदमी पैसा कमाएगा, 10 गाड़ियों के काफिले से चलेगा, हथियार लेकर के चलेगा, उसको टिकट मिल जाएगी। अभी जो धनबाद की आपने बात कही, तो इसी नाम पर टिकट मिला है। बहुत पैसा है, कोयले के कारोबार हम्म, में इतना पैसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना रुपया भी खर्च कर सकते हैं।
तो आप इस जी। आधार पर टिकट देते हैं। तो ये एक हुँ, बड़ा फैक्टर है। ये आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम लोग इसमें पार्टी की बात नहीं करिए, हर पार्टी की समस्या है, हर पार्टी के साथ। और आम आदमी क्या करे, वो ठगा हुआ महसूस करता है। अल्टीमेटली हम लोग जनता को दोष देते हैं कि जनता बाहुबलियों में अपना मसीहा देखती है, लेकिन जनता तो बाद में, जनता को तो ऑप्शन बाद में मिलता है। जनता को ऑप्शन बाद में मिलता है, पहले तो पार्टियों को जी, चुनना होता है कि आप इसको चुन करके टिकट दे रहे हैं। अब जब आपने जिसको बिल्कुल। चुना, जनता वोट नहीं करे उसके लिए, फिर जनता हुँ, वोट नहीं करेगी तो आप कहेंगे कि लोग राजनीति से निरपेक्ष हो गए हैं, लोग वोट देने नहीं जाते हैं, ये बहुत खराब बात है, लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, जनता जनता की गलती बाद में होती है, पहले तो पार्टियों की नहीं गलती अभी होती देखिए ना, है, भेजे अभी इस तरह देखिए ना के। अजीत जी जिताऊ उम्मीदवार की जो आप बात कर रहे हैं कि केवल यह देखा जाता है कि जिताऊ होना चाहिए। देखिए वैशाली का ही उदाहरण लेते हैं। वैशाली में और इस पोस्टर में जो टारगेट किया गया मुन्ना शुक्ला को, जैसे ही जिक्र आया कि मुन्ना शुक्ला या मुन्ना शुक्ला की पत्नी उम्मीदवार हो सकती हैं, तो चिराग पासवान का दिमाग बदल गया। चिराग पासवान पहले इस मूड में थे कि जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी थी उनमें से किसी को भी माफ नहीं करेंगे। बीना देवी भी सरेंडर कर चुकी थी, महबूब अली कैसर भी सरेंडर कर चुके थे, महबूब अली कैसर को माफी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही आरजेडी से मुन्ना शुक्ला या मुन्ना शुक्ला की पत्नी का नाम चलने लगा, तो चिराग पासवान के मन मस्तिष्क में यह बात घुस गई कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे जो पुराने दावेदार हैं, चाहे वो संजय सिंह महुआ हो, चाहे इंजीनियर रविंदर सिंह हो, चाहे संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर हो, बीना देवी मतलब मुन्ना शुक्ला से ये तीनों नहीं लड़ पाएंगे। तो बीना देवी को माफी मिल गई। बीना देवी को माफी क्यों मिली भाई? तो बीना देवी के पति दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो सोफिस्टिकेटेड बाहुबली हैं। मुजफ्फरपुर में कुछ भी होता है तो उनका नाम जरूर आता है, बच जाते हैं, शायद हाथ न रहता हो। तो हुआ यह कि फिर मुन्ना शुक्ला या मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ने को मैदान में आ रही है आरजेडी की ओर से, लालू यादव यह चाल चल रहे हैं, तो फिर तो बीना देवी ही मुकाबला कर सकती है। तो वही बात हुई ना जो नीतीश कुमार 2000 में और 2005 में कहा करते थे कि बाघ के सामने बकरी या शेर के सामने बकरी को तो हम नहीं लड़ा सकते, हाँ, तो वही लड़ाना तो देखिए, बनेगा बाघ। यही फैक्टर है, यही जी। बात है। और ये लॉन्ग टर्म में पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान करने वाली चीज है कि जी। जिताऊ उम्मीदवार ही देंगे, जिताऊ उम्मीदवार हमारी पार्टी हम्म, का न भी हो तब भी चलेगा, जिताऊ उम्मीदवार अपराधी हो, दागी छवि का हो तब भी चलेगा, जिताऊ उम्मीदवार आप हम्म, आर्थिक अपराध में शामिल हो, बहुत पैसे हैं तब भी चलेगा, जिताऊ उम्मीदवार किसी जी। पार्टी से आया हो, कहीं से आया हो, किसी दूसरे क्षेत्र का हो, वो सब चलेंगे, दूसरे राज्य का हो वो भी हम्म, चलेगा। तो इस तरह की चीजें हुई हैं राजनीति में, लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा नुकसान होगा इंडियन पॉलिटिक्स को, अभी तक होता आ रहा है। और जो दूसरी बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, वो आप भी फील कर रहे जी। होंगे, वो दूसरी हम्म, बड़ी बात है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी जानने वाले को आपने बिठा दिया और अपना सोशल मीडिया उसको हैंडल करने के लिए दे दिया, उसको राजनीति का ज्ञान हो न हो। हमको जी। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी ऐसा हुआ कि ये पार्टी के जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी राय नहीं थी। हो सकता है कि उन बिल्कुल। लोगों को बाद में पता चला हो और उन्होंने हटवाया हो। उन लोगों ने हम्म, जिस व्यक्ति को अपना ट्विटर हैंडल चलाने के लिए बैठाया हो, जिसको सोशल मीडिया देखने के लिए बैठाया हो फेसबुक, उसको पता ही नहीं हो कि मुन्ना शुक्ला का बैकग्राउंड क्या है, या जिनका नाम जी। लिख रहे हैं डीएम कृष्णैया की हत्या का मामला या ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या का मामला, उसका बैकग्राउंड क्या क्या है, उसमें कौन लोग शामिल जी। थे और उसमें से हम्म, कितने लोग बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ हैं, कितने लोग कहाँ हैं, उस आदमी को नहीं पता होगा। ये देखिए, ये बड़ा फैटल होगा, ये बहुत घातक चीज है तमाम पार्टियों के लिए कि सिंपल हम्म, कहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आए हैं जी, ये बहुत बढ़िया सोशल मीडिया चलाते हैं, इनकी बड़ी रीच है, इनको लाखों लोग देखते हैं, तो इस नाम पर आपने उनको दे दिया। अब उनको पता ही नहीं है राजनीति का, पार्टी की राजनीतिक जी। लाइन का नहीं पता है और उनको हम्म, फैक्ट्स नहीं पता है। इसका देखिए अभी कैसा डिजास्टर हुआ था यहाँ दिल्ली में, सुप्रिया श्रीनेत जो सोशल मीडिया जी। की इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, और हम्म, उनके अकाउंट से, उनके हैंडल से एक अधनंगी तस्वीर पोस्ट हो गई कंगना रनौत की, और उस पर बहुत ही खराब कमेंट लिखा गया, बहुत आपत्तिजनक कमेंट लिखा गया, मतलब जितनी जी। निंदा की जाए उतना कम है उस फोटो और उस जो हम्म, लाइन लिखी। और जब जब खबर आई, जब सुप्रिया श्रीनेत को पता चला, उन्होंने कहा कि उनके तो बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं, उनके किसी ने डाल दिया, हम पता लगवा रहे हैं, उन्होंने हटाया, माफी मांगी। और ये बात, वही बात सिर्फ वहां देखिए आप बिहार में दोहराई गई कि किसी जी ने मुन्ना बिल्कुल। शुक्ला की फोटो लगा दी, कह दिया कि राजद का मतलब गुंडा राज। अब जिसने लिखा होगा, हो सकता है कोई तकनीक हम्म, बहुत अच्छे जानता हो, सोशल मीडिया बहुत बढ़िया जानता हो, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जी। बहुत जानता हो, व्यूज दिलवा देता हो, हम्म, लेकिन उसने नुकसान तो कर दिया पॉलिटिकली। तो ये हम्म, पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो अंधी होड़ मची है प्रचार की और ब्रांडिंग करने की,
उसमें कम से कम ये तो देखें कि जानकार लोग बिठाए जिनके पास अनुभव हो, जिन लोग पॉलिटिक्स को जानते हो, स्टेट की पार्टियों की पॉलिटिक्स जानते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री जानते हो, कॉन्टेक्स्ट जानते हो, ऐसे लोग बिठाए जाने चाहिए। नहीं तो ये आत्मघाती कदम है, ये फिदाइन वाला मामला हो गया, टाइम बम किसी ने विस्फोट कर दिया बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल, अब बिल्कुल, इसका एक बिल्कुल, नुकसान बिल्कुल। तो एक तात्कालिक नुकसान ये है जिसको इन लोग कितना भी करें। देखिए, हुँ, बीजेपी का कोर वोटर है भूमिहार, अगली जातियां जो हैं वो कोर वोटर हैं, भूमिहार कोर वोटर है। और एक बड़ा समाज जो है भूमिहार लोगों का, वो आप देखिए वो निर्दलीय भी लड़े थे मुन्ना शुक्ला और 2.5 लाख से ज्यादा वोट आया था, तो किसने वोट जी, दिया? तो वो वोट जो उनको मिलता है मुजफ्फरपुर, वैशाली, साहेबगंज, उस पूरे इलाके में उनका असर है। उस वोट के जो उनका कमिटेड वोटर है, समर्थक है, उसको तो बुरी लगी होगी ये बात, उसको तो अच्छा नहीं लगा होगा जी, कि हुँ, आप खुद ही इतने बड़े बड़े गुंडे लोगों को लड़ा रहे हैं, इतने बाहुबलियों को लड़ा रहे हैं अपनी पार्टी से, और एक आदमी हमारा नेता जाकर के दूसरी पार्टी से लड़ रहा है राजद से, तो आप उसको ब्रांड कर रहे हैं कि गुंडा राज है, राजद भी गुंडा राज है और ये भी गुंडा है, आप ये ब्रांड कर रहे हैं। तो ये उस लिहाज से भी बहुत नुकसान का मामला हो गया है। जिस बिल्कुल। उस डैमेज हुँ, कंट्रोल में लगे हुए हैं बीजेपी के लोग, लेकिन अब हुँ, कितना डैमेज कंट्रोल होगा? अब उसके लिए इसलिए इस गलती से सबक लेकर के उनको तत्काल अपना जो ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल चलाने वाला आदमी है उसको हटाए, वहां कोई अनुभवी आदमी बिठाए जो पॉलिटिक्स जानता हो, तकनीक भले थोड़ा कम जानता हो, लेकिन राजनीति जानता हो, राजनीतिक इतिहास जानता हो, नेताओं के चेहरे पहचानता हो, उसका क्या बैकग्राउंड है ये जानता हो, उस पर किस पर अटैक करेंगे तो आपको फायदा होगा, किस पर अटैक करना आपको नुकसान कर देगा, ये सब भी देखने वाला आदमी बिठाना चाहिए। तो ये दो तीन जी, चीजें, दो जो बड़ी चीजें हैं, एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए लेकिन अंधाधुंध नहीं, आंख बंद करके नहीं, वहां समझदारी से वो काम होना चाहिए, नहीं तो जितना फायदा होता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, ये हमेशा जिताऊ उम्मीदवार चुनने वाली बात जो राजनीतिक दलों को है, ये छोड़ना चाहिए है, अपने काडर की तरफ मुड़ना चाहिए है, अपना जो कमिटेड वर्कर है उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, उसको टिकट देना चाहिए है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जिताऊ उम्मीदवार पर आप खोजते रहेंगे तो कहीं दूसरी जगह से ले आना होगा, और हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो, जीत जाए लेकिन हो सकता है बैकग्राउंड अच्छा ना हो। ये जो नहीं वो ठीक एडीआर है है, देखिए, डेमोक्रेटिक देखिए रिफॉर्म्स, जो जिताऊ की तलाश तो रखेंगे ही, अजीत जी जिताऊ की तलाश तो रखेंगे ही। देखिए अभी आपने चर्चा छेड़ी मुन्ना शुक्ला भूमियार, देखिए और भूमियार वोट, देखिए लालू यादव इस बार भूमियार वोट को साधने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि भूमियार मतदाताओं में कुछ नाराजगी है। जैसे वैशाली में भूमियार मांग रहे थे, चिराग पासवान से सीट नहीं मिली, तो वहां लालू यादव राजपूत बनाम भूमिहार करने जा रहे हैं, जबकि वैशाली किसी तरह वंश प्रसाद सिंह की सीट रही है। यहां से राजपूत ही लड़ते रहे, 2 बार सांसद हुए हैं, भले ही भूमिहार हुए हैं 2 बार। अब देखिए लालू यादव को यह भरोसा हुआ है कि राजपूत जिन्हें हमने अधिक स्थान दिया, जिन्हें अधिक प्राथमिकता दी, जिन्हें अधिक टिकट दी, वे मेरे साथ नहीं रहते। 2019 में 4 टिकटें लालू यादव ने दी थी, मतलब महागठबंधन ने दिया था। पूर्णिया में उदय सिंह, बक्सर में जगदानंद सिंह, फिर महाराजगंज में रणधीर सिंह, तो कुल 4 टिकट दिए गए थे और किसी की जीत नहीं हुई थी। तो इस बार देखिए 4 टिकटों को घटाकर 2 किया जा रहा है। बक्सर में सुधाकर सिंह तो प्राप्त कर गए। अब दूसरा उम्मीदवार राजपूत का, देखिए रामा सिंह के बारे में चर्चा चल रही है कि रामा सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है वहां वैशाली में। अब वे लोजपा में नहीं है, अब वे राजद में है, उनकी पत्नी राजद से विधायक है। और भूमिहार जिससे बैर करते थे लालू यादव, दुश्मनी थी, महाराजगंज की सीट इसलिए कांग्रेस को दे दी गई क्योंकि लालू यादव चाहते थे कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे को टिकट न दिया जाए, राजपूत को टिकट न दिया जाए, वहां किसी भूमिहार को लड़ाया जाए। तो ये गेम भी लालू यादव प्लान कर रहे हैं। अब वहां अरुण कुमार की चर्चा हो रही है। अरुण कुमार की चर्चा जहानाबाद के पूर्व सांसद जो लोजपा में थे, जो नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया, उनकी चर्चा मुजफ्फरपुर में भी हो रही है। और देखिए कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, दूसरे चरण का चुनाव, जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को लड़ना है, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। किशनगंज कटिहार के उम्मीदवार की तो घोषणा हो गई, भागलपुर के उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं हुई। 4 अप्रैल को चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है। अजीत शर्मा जो तैयारी कर रहे थे लगातार, वे भी परेशान हो गए। अब उनके समर्थक जब तक ऐलान नहीं होता घर बैठ जाएंगे। वहां चर्चा होने लगी है कन्हैया कुमार की भी, बेगूसराय न सही, कन्हैया कुमार को भागलपुर से लड़ा दिया जाए, और अजीत शर्मा न सही, परवीन कुशवाहा को लड़ा दिया जाए, क्योंकि लालू यादव इधर कुशवाहा वोट बैंक को साधने में लगे हैं। तो लालू यादव का गेम प्लान कि भूमियार से दोस्ती करते ही इस ओर भी वे बहते दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत जी।
देखिए, ये थोड़े दिन पहले ये प्रयोग शुरू किया था तेजस्वी यादव ने, और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। एमएलसी के चुनाव में उन्होंने जी, टिकट दिए और लोगों ने वोट दिए, उनके लोग जीते भी। 5 टिकटें उनकी उन्होंने दी थी और 3 लोग जीत गए। चौथे जो जी, बबलू थे वो बहुत कम वोट से हारे, 173 वोट के अंतर से वो चुनाव हार गए थे, नहीं तो वो भी जीत जाते। तो उनको हुँ, लगा, उस प्रयोग से उनको लगा कि ये हो सकता है कि ये जाति भी जो है, अब एक पार्टी का बंधुआ रहने के बजाय ये सबक ले कि हमारा जहां जिस पार्टी से आता है कैंडिडेट, उसको चुनाव जिताए। सत्ता के जी, लिए अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए ऐसी दीवानगी नहीं थी पहले, लेकिन हुँ, वो सीख लिया है उन लोगों ने भी, और वो कर सकते हैं ये बात कि पहले अपना कैंडिडेट देखो, जहां हमारा कैंडिडेट है उसको दो। अगर बीजेपी से है, जेडीयू से है तो अति उत्तम, उसको दो। अगर उससे नहीं है तो दूसरी पार्टी से भी है और वहां जेडीयू बीजेपी का हमारी जाति का नहीं है तो उसको दो। ये फैक्टर जो है, यही फैक्टर कुशवाहा में जी, भी काम कर रहा है। नीतीश कुमार, ये हुँ, देखिए, दोनों वोट लालू यादव के साथ नहीं थे, कुशवाहा भी हुँ, और भूमिहार। ये दोनों या तो नीतीश कुमार के साथ थे या बीजेपी के साथ थे। ये जाते थे अपना लौ कुश समीकरण में जाते थे नीतीश कुमार के साथ, मतलब एनडीए के साथ, और भूमिहार तो थे ही जी, उनके साथ। तो नीति हुँ, लालू यादव को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई है कि इन दोनों जातियों के एस्पायरेशंस बहुत हाई हैं, बड़ी ऊंची अभी आकांक्षाएं हैं, और इनको लग हुँ, रहा है कि नंबर्स बढ़ाओ, पहले अपने नंबर्स बढ़ेंगे तो पूछ बढ़ेगी। तो ये जी, सब हर पार्टी पूछेगी फिर, इसलिए लगता है कि वो इसी सोच में वो बड़ी संख्या में कुशवाहा भी लड़ा रहे हैं, और पहली बार अपनी अपनी तमाम जिद छोड़ करके अपनी जो एक नफरत का भाव जो था, हम लोगों ने देखा जब विधानसभा चुनाव में उनको 100 सीट लड़ रहे थे नीतीश कुमार के साथ, तब भी एक भी सीट उन्होंने नहीं दी थी। तो जी, वो सब चीजें छोड़ करके पीछे उस अतीत को, और लोकसभा में अपनी अपने कोटे की 26 में से एक सीट दे रहे हैं, ये बड़ी बात है कि वो दे रहे हैं। हुँ। तो इससे उनको लग रहा है कि ये भी एक टेस्टिंग है, जो एमएलसी में जो टेस्टिंग हुई नहीं, थी उसी तरह की एक अजीत जी, टेस्टिंग है। एनडीए के बराबर हो जाएँगे ना भूमिहार। देखिए एनडीए से भी 3 ही तो हैं। विवेक ठाकुर, ललन सिंह और तीसरे भूमिहार में हाँ, ठीक है तीसरे हो गए भाई ललन सिंह है ललन जेडीयू सिंह से और गिरिराज सिंह है बीजेपी से। गिरिराज सिंह बीजेपी से है गिरिराज सिंह बेगूसराय। बीजेपी से और विवेक ठाकुर बीजेपी से। तो हाँ, इधर भी देखिए 3 उम्मीदवार दे रहे हैं। मुन्ना शुक्ला या मुन्ना शुक्ला की पत्नी वैशाली। हुँ? और भागलपुर में भागलपुर। चाहे अजीत शर्मा हो या कन्हैया कुमार हो और महाराजगंज में भी भूमिहार, तो बराबरी का मुकाबला कराया जा रहा है कि देखो अब हम तुम्हारे साथ इंसाफ करने जा रहे हैं और भूमिहारों के बीच यह संदेश दिया जा रहा है देखो वैशाली छीन लिया गया, मुजफ्फरपुर छीन लिया गया, कटिहार छीन लिया जहाना गया। जहानाबाद छीन हाँ, लिया गया, तो पूर्वी चंपारण छीन लिया गया। जहानाबाद ये छीन लिया जी, तो ये ये और सोशल मीडिया पे चल रहा है। महाराजगंज जी, बिल्कुल और महाराजगंज में कभी बैद्यनाथ पांडे और गिरिजा पांडे का प्रतिनिधित्व भी रहा है, तो इसलिए ये लालू यादव नई चाल को साधने में लग गए हैं। हाँ, ये उस वोट को अपने क्या है कि उनको लग रहा है कि अगर उस वोट का थोड़ा-सा भी हिस्सा है, तो उसका जी, दोहरा नुकसान होगा बीजेपी को। क्योंकि वो बीजेपी हुँ, से कट के ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो तटस्थ बैठा हुआ है वो आएगा। वो टूट करके जी, बीजेपी से आएगा। तो बीजेपी को दोहरा हुँ, नुकसान होगा। अगर 10-20% भी कटेगा तो 40% का नुकसान मान लीजिए, क्योंकि वो 20% जी, कट के 20% इधर जुड़ेगा। तो ये हुँ, 40% का आप नुकसान मान सकते हैं। इसकी वजह से ये एक एक तरह का ट्रायल है। अगर ये ट्रायल सफल होता है, इसमें कुछ भी सफलता मिलती है, तो विधानसभा चुनाव में और ज्यादा भरोसे के साथ ये पॉलिटिक्स करेंगे लालू यादव, या पूरा इंडिया हुँ, ब्लॉक जो है, अपोजिशन का पूरा ब्लॉक, कांग्रेस भी करेगी, लेफ्ट पार्टियां तो करती ही रही हैं, तो ये लोग करेंगे। ये प्रयोग अगर सफल हुआ तो फिर ये एक लाइन मेन स्ट्रीम में ये चीजें आ जाएंगी, और तब लड़ाई हुँ, बहुत दिलचस्प हो जाएगी। अभी तो क्या है कि एकदम पाला बटा हुआ है। अब जी, ये अगर टूटता है, लोकसभा चुनाव में टूटता है, तो आगे फिर ये देखना और दिलचस्प होगा कि ए टू जेड की पॉलिटिक्स जो तेजस्वी यादव ने कही थी, उसको तेजस्वी यादव और लालू यादव कितना आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। ये जो अभी महाराजगंज की बात आपने कही है, ये आपने दोनों लोगों के नाम लिए हो, तो एमपी रहे जीते, महाचंद्र सिंह भी लड़े थे, उनको भी 2 लाख से ज्यादा वोट आया था, काफी बढ़िया ह्यूज बिल्कुल। वोट था, वहां उनको मिला था। और उस इलाके में लालू यादव अपनी बेटी को भी लड़ाने ले गए हैं, तो वो वोट भी तो साधने पीके की एक साहिब भी तो क्षमता जीते उनकी। थे, पीके साहिब जीते थे, पीके साहिब पीके जीते साही थे। जीते थे, ठीक बात है, पीके साही जी, चुनाव जीते थे वहां। उस इलाके हुँ, में अब लालू यादव अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने ले जा रहे हैं, जी, तो फिर हुँ, वोट के हुँ, साथ अगर उनको लगता है कि एक ऐसी कास्ट जो माहौल भी बना सकती है, धारणा भी बदल सकती है कई चीजों को लेकर के, उस वो अगर साथ जुड़े, उसके साथ अगर सद्भाव बनता है अगल बगल की सीटों पर, तो उसका हुँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सोच के लालू यादव, देखिए लालू यादव को पता है कि राजपूत लड़ाएंगे, तब भी महाराजगंज से बीजेपी का राजपूत ही लड़ना है, और सारण छपरा से बिल्कुल। भी राजपूत ही लड़ना है। तो उस जाति का हुँ, वोट तो कमिटेड होगा उसकी तरफ, तो जी, उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर भूमिहार हुँ, लड़ा देते हैं अलायंस में इंडिया ब्लॉक की तरफ से महाराजगंज ले जाकर के,
तो उसका फायदा जरूर हो सकता है सारण की सीट पर भी और महाराजगंज सीट पर भी। इसलिए अपनी बेटी की जी। चिंता में भी हो सकता है महाराजगंज को सोच रहे हो। आपको इसका कुछ हाँ, अंदाजा नहीं वो होगा बेटी सारण को लेकर? सारण भी सोच रहे हैं, महाराजगंज भी सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं, वैशाली भी सोच रहे हैं और मुजफ्फरपुर भी सोच रहे हैं। यदि हम मुन्ना शुक्ला को इधर लगा देते हैं, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर में प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो वही आपने कहा ना, हम सोशल मीडिया में लगातार ये देख रहे हैं कि जी। हमसे हुँ, वैशाली छीन लिया गया, जहानाबाद छीन लिया गया, मुजफ्फरपुर छीन लिया गया, पूर्वी चंपारण छीन लिया गया। अब अगर जी। उसमें से कोई लौटा रहा है, तो कौन लौटा रहा है? लालू यादव हुँ, लौटा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक लौटा रहा है, हुँ, वैशाली लौटा रहा है अगर, और महाराजगंज देता है, तो फिर तो ये बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट हो जाएगा। ये पूरे हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर इस रीजन में और उस दूसरे वाले रीजन में जाइए तो सारण, महाराजगंज, गोपालगंज और ये उस इलाके में काफी असर होगा इसका। ये सोच के भी लालू यादव ले जा रहे हैं और उनकी बेटी भी तो लड़ ही रही है, तो उनको भी तो फायदा पहुंचाना है, बिल्कुल। उनको वहां ले जा करके। जी, छपरा में भी भूमिहार जी, वोट है, उनको लग रहा है कि वो वोट भी मिलेगा, माहौल भी बनाने में मदद करेंगे ये लोग। वो एक आदमी, हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पटना एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में, ज्ञानेश्वर जी, तो जी, काफी लोग थे, कई बड़े पत्रकार दिल्ली के थे और कई बड़े नेता थे उसमें, रामकृपाल यादव और भी कई नेता लोग बैठे हुए थे। चुनाव का सीजन था ये, जी, 2015 का चुनाव होगा। तो एक कार्यकर्ता थे एक पार्टी के, उन्होंने कहा कि यहाँ कहावत है बिहार में कि वकील और डॉक्टर हमेशा भूमिहार चुनना चाहिए। तो हमारे साथ दिल्ली से एक बड़े पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वो हुँ, मरने नहीं देगा आपको, किसी ना किसी तरह से बचाएगा, चाहे कोर्ट में बचाए या अस्पताल के टेबल पर बचाए, वो बचाएगा आपको। जी, तो ये भी लालू यादव को लग रहा होगा कि किसी ने फंसाया है, तो क्या पता कोई बचाने हुँ, वाला भी उधर से मिले। तो ये दोस्ती करो, जो दुश्मनी करके रखने से कोई फायदा नहीं है। और अब तो जनरेशन चेंज हो गया ना, अब तो तेजस्वी यादव आ गए, अब लालू यादव वाला झगड़ा भी उस तरह का नहीं है। और तेजस्वी तो बार बार कहते हैं कि ए टू जेड की पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, तो ले आ रहे हैं भूमिहार को, राजपूत को, ब्राह्मण को ले आए। अच्छा है, इस तरह की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए सभी पार्टियों में। ऐसा नहीं हो कि ये पार्टी इसी जाति बिल्कुल। की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी दूसरी जाति की राजनीति करती है। एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो, सब लोग साथ में आए तो अच्छा रहेगा, अच्छी लड़ाई होगी सब पार्टियों की। चलिए, तो देखिए बिहार में सोशल इंजीनियरिंग हो रही है और विवाद भी उठ रहे हैं और सोशल मीडिया में क्या-क्या पोस्ट होंगे, आगे लड़ाई और भीषण होने वाली है। तो क्या सब होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।